खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 27। ओम गायत्रेण त्वा छंदसा परिग्रहणामि त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिग्रहणामि जागतेन त्वा छंदसा परिग्रहणामि सूक्ष्मा चा असि शिवा चा असि स्योना चा असि सुसदा चा असि ऊर्जस्वती चा असि पयस्वती चा। मंत्र भाषा समझने की दृष्टि से सरल है, वाक्य रचना की दृष्टि से सरल है, संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझने का प्रयास करें। मंत्र का शाब्दिक अर्थ, भाषा और संरचना बहुत सरल है, उसमें बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधा सरल मंत्र है। गायत्रेण त्वा छंदसा परिग्रहेण। त्वा तुमको, गायत्रेण गायत्र द्वारा, छंदसा छंद द्वारा, परिग्रहणाम परिग्रहण करता हूं। शाब्दिक अर्थ इतना ही है, तुमको गायत्र छंद द्वारा परिग्रहण करता हूं। परिग्रहण करता हूं, परिग्रहित करता हूं आदि एक ही बात है। परिग्रहणाम लगभग उन्हीं शब्दों में हमने अर्थ कर दिया, ठीक। तो अब इसके अर्थ करने के दो बातें तो मुख्य हैं, जो भी अर्थ आप कहीं देखें दो प्रकार से इसके अर्थ किए गए होंगे। यदि अनेक विद्वानों के अर्थ आप देखेंगे, गायत्र को सीधे सीधे गायत्री छंद मान लिया गया, तो क्या अर्थ हुआ, तुमको गायत्री छंद से परिग्रहण करता हूं। परिग्रहण करना, परिता ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, अपना लेना। गायत्री छंद से मैं तुमको परिग्रहण कर लेता हूं, तुमको ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं, अपना लेता हूं। त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा परिग्रहणाम, त्रैष्टुभ छंद से मैं तुमको परिग्रहण करता हूं। ये त्रैष्टुभ कहा गया है, त्रिष्टुभ छंद है। वेद में छंद हैं, कभी आप लोगों ने कहा था, कुछ चर्चा भी की थी। वेद में 21 प्रकार के छंद प्रमुखता से प्रयुक्त हुए हैं, और कुछ छोटे छंदों के कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं। तो उनमें ये प्रमुख छंद हैं जिनकी चर्चा इस मंत्र में की जा रही है। तो तुमको गायत्री छंद से परिग्रहण करता हूं, तुमको त्रिष्टुभ छंद से परिग्रहित करता हूं। जागतेन त्वा छंदसा परिग्रहणाम, तुमको जगती छंद से परिग्रहण करता हूं। इनको, इन शब्दों से उन विशेष छंदों का ग्रहण किया जाना इतना निकट का संबंध है कि यदि कोई ऐसा ग्रहण कर रहा है तो हम कैसे कह दें कि आपने ठीक नहीं किया। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, ये तो वैदिक छंद हैं तो हैं। अब इसका भाव क्या हुआ, इसका भावार्थ यही हुआ कि वेद में जो गायत्री छंद में मंत्र हैं, जो त्रिष्टुप छंद में मंत्र हैं, जो जगती छंद में मंत्र हैं, इन सब मंत्रों के द्वारा मैं तुमको ग्रहण करता हूं, परिग्रहण करता हूं, परिता सब ओर से ग्रहण कर लेता हूं, अपना लेता हूं। इसका भाव ये हुआ कि उस परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए आपको वेद के इन छंदों में आबद्ध मंत्रों को
पढ़ना समझना चाहिए, इन मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इन छंदों के विषय में जानिए। इन छंदों में लिखे हुए वेद में जो मंत्र हैं, संग्रहित हैं, उन मंत्रों को पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, उनको समझिए, तो आप परमेश्वर को पा सकते हैं। परमेश्वर को पाने का क्या तरीका है, सीधे सरल शब्दों में बता दिया। कुछ भी उठक बैठक करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्रिया के नाम पर कुछ भी इस प्रकार से शरीर को तोड़ने में रोड़ दें की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को कोई कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, न भूखे रहने की आवश्यकता है, न कोई और कष्ट देने की आवश्यकता है, न किसी प्रकार से कोई सर्कस व्यायाम करने की आवश्यकता है। आपको करना केवल इतना है कि वेद का स्वाध्याय करें, वैदिक छंदों में जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का स्वाध्याय करें, उससे जो जानकारी मिले उसका मनन चिंतन करें, उसे अपना लें, आप परमेश्वर को पा जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का सत्य स्वरूप वेद के इन मंत्रों में निहित है, इसी में बताया गया है, और कोई उपाय है भी नहीं। क्योंकि अन्यथा सर्वत्र इन वेद मंत्रों के अतिरिक्त, वेद मंत्र संहिता के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, परमेश्वर का इतना शुद्ध स्वरूप कहीं भी वर्णित नहीं है। ऐसा नहीं कि अन्य ग्रंथों में कोई अच्छी बात ही नहीं है, सभी ग्रंथों में बहुत सी अच्छी बातें हैं। वेदों से पुराणों तक, या कोई और बड़े स्तर पर कहना चाहे तो अन्य देशों के, अन्य धार्मिक पंथों के भी जो ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है। तो महर्षि दयानंद जी ने यही कहा कि अन्य ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वो तो वेदों की ही, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अन्य ग्रंथों में अच्छी बातें हैं ही नहीं, हैं, सभी ग्रंथों में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वो तो वेदों की ही हैं। वे अच्छी बातें तो आपको वेद में मिल ही जाएंगी, और इन अच्छी बातों के अलावा जो कुछ वहां है वो उनके घर का है। दयानंद जी कहते हैं, अर्थात जब उन ग्रंथों की रचना हुई, जहां भी हुई, जिनके द्वारा भी हुई, देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उनमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार उपयोगी रही होंगी, परंतु आज हमारी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है उनमें से बहुत सी बातें उपयोगी ना हो। तो विवेक को खुला रखिए, उन ग्रंथों को भी पढ़कर लाभ उठा सकते हैं, परंतु परमेश्वर का परिग्रहण करना है, परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानना है, तो उसका एकमात्र आधार वेद है। क्योंकि इसमें उस शुद्ध स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी भ्रामक बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वेद बिल्कुल परिशुद्ध हैं, परिशुद्ध रूप में वेद उपलब्ध हैं, और वेद में जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल शुद्ध है, परिशुद्ध है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, कहीं कोई भ्रामक बात नहीं है। तो प्रतीक रूप में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती छंद का उल्लेख किया गया। अब ऐसा नहीं इसको शब्दशः लेकर बस बैठ जाइए, अब वेद में खोजिए ये 3 छंदों में कौन कौन से मंत्र हैं, शेष भी व्यर्थ नहीं है। ये प्रतीक रूप में कह दिया गया कि गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि आदि छंदों में वेद में जो मंत्र निहित हैं, तो उनका स्वाध्याय करेंगे, वेद का स्वाध्याय करेंगे, तो परमेश्वर के सत्य स्वरूप की जानकारी मिलेगी। आप परमेश्वर के सत्य स्वरूप का परिग्रहण कर सकेंगे, तभी आप परमेश्वर को पा सकेंगे, परमेश्वर को आत्मसात कर सकेंगे, अपने जीवन में उस परमेश्वर की दिव्य ज्योति का, दिव्य चेतना का अनुभव कर सकेंगे। परमेश्वर को जानने, समझने, पाने, परिग्रहण करने का एकमात्र उपाय वेद का स्वाध्याय करना है, और वेद का स्वाध्याय किए बिना किसी प्रकार का आसन, व्यायाम, कर्मकांड तथा कथित त्याग तपस्या करते रहने से
हो सकता है समाज में आपका कुछ सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए कि वे तो अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके तथाकथित साधना कर रहे हैं, या तो वो अपने शरीर से कुछ ऐसे ऐसे आसन व्यायाम कुछ ऐसा प्रदर्शन कर लेते हैं जो जन सामान्य नहीं कर सकता, तो वे कलाकार हो सकते हैं, कलाबाज हो सकते हैं। वो एक अलग विधा है, एक अच्छे खिलाड़ी कह सकते हैं, वो एक अच्छा खेल हो सकता है, उस खेल में पारंगत खिलाड़ी हो सकते हैं, उसके लिए उनका सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए। परंतु वेद कहता है कि परमेश्वर को जानने समझने पाने में उन बातों का कोई योगदान नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सूक्ष्मा चा असि, और क्या हो, सुक्षमा हो। ये क्या हुआ, सु तो उपसर्ग है, उत्तम अच्छा सुंदर जो भी अर्थ हम लोग करते हैं लगभग वही बातें हैं। तो उत्तम धारण करने वाले दानी हो, ऐसा इसमें लिखा गया। अब ये कैसे हुआ ये भी समझने का प्रयास करें। सुक्षमा में सु तो उपसर्ग हो गया, अब क्षमय धातु है, इसका अर्थ है धारण करना, सहन करना। देखिए धारण करना और सहन करना एक ही बात है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग बातें नहीं। किसी चीज को हमने धारण कर लिया है, उसको हम सहन कर पा रहे हैं, उसमें हम समर्थ हैं। हमने ये दायित्व धारण किया है, उस दायित्व को हम सहन कर पा रहे हैं, निर्वाह कर पा रहे हैं, ये सामर्थ्य हम में है। यहाँ पर उस अर्थ में कहा गया है, धारण करने का कोई और अलग अर्थ यहाँ मत लीजिएगा। ये दो शब्दों में बताने का प्रयास किया है, हर धातु का कुछ अलग अर्थ तो होगा, उसको समझाने के लिए हमें कुछ अपने परिचित शब्दों से व्यक्त करना पड़ता। तो हमें ये लगता है कि क्षमा शब्द में जो कहा गया क्षमय धातु है, उसमें यही है कि धारण करना, सहन करना, अर्थात उसको वहन करने का सामर्थ्य होना। और एक और क्षमा धातु है, इसका अर्थ है दान करना। तो ये दोनों धातु में इसमें हो सकती हैं, दोनों धातुओं से शब्द निष्पन्न हो सकता है, तो दोनों धातुओं के अर्थ इसमें ग्रहण किए जाएंगे। तो जब कहते हैं सूक्ष्मा चा असि, कहते हैं और तुम उत्तम धारण करने वाले, सहन करने वाले, अर्थात उत्तम सामर्थ्य वाले हो। क्या असि, और असि अर्थात हो, अस धातु से असि हो, मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान काल। शिवा चा असि, और शिवा भी हो। शिवा का अर्थ कल्याणकारी। शिवा शब्द में भी धातु में दी हुई हैं, इसमें तो है ना, श्री धातु तीक्ष्ण करना, सुनना, ये भी शिव में हो सकता है। श्री धातु है शयन करना। बहुत से लोगों ने शिव धातु में शिव शब्द में श्री धातु मानी है शयन करने के अर्थ। शयन करना विश्राम का प्रतीक मानिए। शिव जो आपको विश्राम दे सके, शांति दे सके, जो शांति सुख निद्रा में आता है, वो संसार के किसी और कार्य में नहीं आता। ये तो सबका अनुभव है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जो परम सुख शांति विश्रांति प्राप्त होती है निद्रा में, शयन करने में, वो किसी और कार्य में हो ही नहीं सकती, और उसके बिना तो किसी कार्य में कोई सुख आनंद हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत से विद्वानों ने शिव धातु में, ये शिव शब्द में ये श्री धातु ही मानी है शयन करने के अर्थ वाली। तो आप भी मान लें, वैसे अन्य धातु में है, हम वो भी बता देते हैं, वो भी ग्रहण करें और ये भी मान लें। श्री धातु है, इसका अर्थ है गति करना, चलना, वृद्धि करना, कल्याण करना। शिव शब्द का अधिकांशता विद्वान कल्याणकारी अर्थ भी करते ही हैं। एक तो इसका कल्याणकारी अर्थ प्रचलित है, शिव अर्थात कल्याणकारी। कैसे हुआ, कहां से हुआ नहीं पता, लेकिन सामान्यता आपने सुना होगा शिव अर्थात कल्याणकारी। तो हमने प्रयास किया कि भाई ये कैसे है, तो देखा है संभवतः इस धातु से किसे ग्रहण किया गया होगा।
तो ये दया, तो शो का अर्थ परम शांति विश्रांति देने वाला, कल्याण करने वाला, ये अर्थ कर सकते हैं। इसी अर्थ के साथ हम परमेश्वर को शिव कहते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म अर्थी, उत्तम सामर्थ्यवान, सहनशील, धारण करता हो, और शिवा शांति कर कल्याणकारी हो। सोना चा असि, और क्या हो, और सेवना हो। अब ये सेवना क्या है? स्योन धातु है जिसका अर्थ है सुख होना, सुख देना। सेवना अर्थात तो सुख स्वरूप हो। आप तो सुख स्वरूप हैं, आप तो परमानंद में है, परम सुख में हैं, तो भैया सुख देने वाले भी है। इस धातु का एक अर्थ ये भी है कि तो आप तो परम सुख में है ही, कुछ सुख हमें भी दे दीजिए, इस भाव से कहा गया। सोना चा असी, आप तो सुख में हैं और सुख देने वाले भी हैं। सुसदा चा असी, और सुसदा उत्तम। सद का अर्थ जाना और स्थित होना भी है, गति करना, चलना भी है, स्थित होना भी है। सुसदा उत्तम प्रतिष्ठा देने वाले हैं, उत्तम गति देने वाले हैं, दोनों अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, है ना। ऊर्जस्वती चासी, ऊर्जस्वती, ऊर्जावती, ऊर्जावान, ऊर्जा युक्त, ऊर्जा से युक्त है। अब ऊर्जा शब्द का अर्थ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ऊर्ज धातु है, ऊर्जा होना, बल होना उसके अर्थ हैं। उसी से ये ऊर्जस्वती शब्द बना, ऊर्जा युक्त। ये वत प्रत्यय, अभी भैया ने कहा था प्रत्यय, तो ये वत प्रत्यय है। धातु हम जो बता देते हैं, धातु के पश्चात जो शेष रहता है वो प्रत्यय होता है, अंत में उसके विभक्ति होती है। ये शब्दों की रचना का क्रम है। सबसे पहले उपसर्ग होगा, फिर धातु होगी, धातु के पश्चात प्रत्यय होगा, फिर विभक्ति होगी। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, विभक्ति, ये चार भाग होते हैं किसी पद के। उपसर्ग आवश्यक नहीं है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है, परंतु धातु, प्रत्यय, विभक्ति तो सामान्यता होती ही है। कहीं कहीं प्रत्यय का भी लोप हो सकता है, सीधे विभक्ति आ जाती है, कहीं विभक्ति का ही लोप हो जाता है। सामान्यता प्रथमा में, एक वचन में, विशेष रूप से संबोधन में तो विभक्ति का लोप हो ही जाता है, समास आदि में भी हो जाता है, परंतु मुख्य रूप से इस रूप में शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं। ये हम लोगों को जानना चाहिए। ऊर्जस्वती चासी, और ऊर्जस्वती हो, ऊर्जा युक्त हो, ऊर्जावान हो। पयस्वती चा, और पयस्वती हो। ये अस इस बार नहीं लिखा, बोले इतने बार लिख दिया पर्याप्त है, वही से समझ लो। पयस्वती चा, और पयस्वती भी हो। अब पयस्वती क्या है? पय धातु का अर्थ है गति करना, गतिशीलता है। पयस्वती का अर्थ हुआ गतिशील, और पयस धातु भी है, इसका अर्थ है विस्तार करना। गतिशील हो, विस्तार युक्त हो, विस्तृत हो, विस्तारवान हो। इतने गुणों का वर्णन कर दिया परमेश्वर के। जी हाँ, हम निरंतर कह रहे हैं कि वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ परमेश्वर है। आध्यात्मिक अर्थ इसे कहते हैं। मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही मुख्य है, और आध्यात्मिक अर्थ का भाव ये है कि हमारा लक्ष्यार्थ परमेश्वर है, परंतु उसकी लौकिक प्रेरणा भी महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के जिन गुणों का वर्णन करते हैं, मंत्र में स्तुति करते हैं जिन गुणों से परमेश्वर की, उसमें भाव ये भी निहित होता है कि अपनी सामर्थ्य भर उन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि इस मंत्र की चर्चा को अब यहाँ विराम दिया जा सकता है। शेष पुस्तक में भी है, जिनके पास है, नहीं है तो ले सकते हैं। तो अब आप लोग अपने